हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो एनवी। और ये हमारा जो कोर्स चल रहा है वो सेल बायोलॉजी में चल रहा है। और ये हमारा लेक्चर 12 है जिसमें हम फॉस्फोग्लिसराइड्स या फिर फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं। वो बने होते हैं हमारे अल्कोहल और फैटी एसिड चेन के। ठीक, राइट। और अगर अल्कोहल हमारा ग्लिसरॉल हो, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड्स। ठीक, इसमें अगर आपका फॉस्फेट भी जुड़ जाए तो इसे कहेंगे हम फॉस्फोग्लिसराइड्स या फिर फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ये है हमारी फैटी एसिड चेन। ठीक है, जिसमें दोनों फैटी एसिड चेन दिखाई है, सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चेन। ठीक, यहाँ पर आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और ये रहा आपका ग्लिसरॉल। ठीक, तो ये हमारा फॉस्फोग्लिसरॉल लिपिड है। ये इसमें क्या होगी, ग्लिसरॉल बैकबोन होगी, यानी कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, फैटी एसिड चेन होनी चाहिए। तो फैटी एसिड चेन और ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो ग्लिसरॉल बैकबोन है उसमें सेंट्रल टू द मॉलिक्यूल विथ 3 कार्बन एटम्स। जैसे कि हमें पता है कि ग्लिसरॉल जो है वो 3 कार्बन एटम का होता है, तो और वो मॉलिक्यूल के सेंटर में होना चाहिए। देखो, फॉस्फेट सबसे एंड पे उसका हेड ग्रुप में ऊपर है और जो फैटी एसिड्स हैं वो नीचे हैं और बीच में आपका ग्लिसरॉल है। तो ये मॉलिक्यूल के सेंटर पीस है, एक सेंटर मॉलिक्यूल है, वो होता है हमारा ग्लिसरॉल। फैटी एसिड चेन हमारी अटैच होती है हमारे ग्लिसरॉल से। कौन से बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड से। एस्टर बॉन्ड की मैंने एक वीडियो अच्छे से आपको बताई है कि एस्टर बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होते हैं, उसकी मैंने आपको पूरी एक वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, और वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन से जुड़ी होती है फैटी एसिड चेन, और ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। अच्छा, अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो हमारा ये वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो ये हमारा हेड पार्ट है ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जिसकी वजह से हमारे जो फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये दोनों नेचर शो करते हैं, वाटर लविंग और वाटर हेटिंग भी। तो ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी पानी या वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, पर ये जो ऊपर वाला हेड पार्ट है ये हमारा वाटर से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक, देन फॉस्फेट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर आपका अटैच्ड है, वो आपका ग्लिसरॉल से अटैच्ड है और ये हाइड्रोफिलिक हेड में है। तो ये कहाँ पर अटैच्ड है, ये जो आपका ग्लिसरॉल में 3 कार्बन है उसका जो थर्ड कार्बन है उससे आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, और ये क्या बना रहा होता है, ये हाइड्रोफिलिक हेड को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक, तो ये थे हमारे फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स। अब फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स भी हमारे कुछ टाइप्स के हो सकते हैं। किस तरह से हम इनको टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स किस हिसाब से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं इनके एडिशनल हेड ग्रुप्स की वजह से। मतलब इसमें फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल है और आपकी फैटी एसिड चेन ऑलरेडी है, पर अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कोई हेड ग्रुप और जुड़ जाए तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स या फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स बता सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इसमें कोलिन है तो इस फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स का नाम हो जाएगा फॉस्फोटिडाइल कोलाइन, जिसे हम पीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, ये जो पिक्चर मैंने आपको शो करी हुई है ये है हमारी कोलिन की पिक्चर। ठीक, कोलिन हमारा अटैच हो जाता है यहाँ पर फॉस्फेट से।
ठीक, फॉस्फेट से ये अटैच हो जाता है। ये आपको यहाँ पे भी डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप से यहाँ पर ये हमारा ग्लिसरॉल अटैच्ड है, थर्ड कार्बन से आपका फॉस्फेट अटैच्ड है और इधर आपका कॉलिन अटैच्ड है। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया है हमारा फॉस्फोटिडाइल कोलाइन। ठीक, या कोलिन। देन दूसरा हमारा एडिशनल ग्रुप है, वो है इथेनॉल अमीन, या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल अमीन। तो ये हमारा ग्रुप है इथेनॉल अमीन, यानी कि इसमें NH2 ग्रुप है। अमीन का मतलब होता है इसमें NH2 ग्रुप हो। ठीक, और इथेनॉल का मतलब है कि यहाँ पर OH ग्रुप भी होना चाहिए, और इथेन का मतलब है 2 कार्बन वाली चेन हो। ठीक, तो ये था हमारा इथेनॉल अमीन। इथेनॉल अमीन अब हमारा अटैच्ड है फॉस्फेट से, तो ये हमारा फॉस्फेट है। आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा हो तो ये हमारा फॉस्फेट है। ठीक, और यहाँ पर आपको ग्लिसरॉल दिखाई दे रहा होगा 3 कार्बन वाला। ठीक, अब इस वाले 3 कार्बन वाले हमारे क्या कहेंगे ग्लिसरॉल से फर्स्ट फैटी एसिड चेन यहाँ पर अटैच्ड है और दूसरी फैटी एसिड चेन यहाँ पर अटैच्ड है। तो ये है फैटी एसिड चेन 1, ये है हमारी फैटी एसिड चेन 2, ये है हमारा ग्लिसरॉल और ये है हमारा फॉस्फेट। अब इस यहाँ पर ये बन गया है हमारा फॉस्फोग्लिसरोलिपिड, पर जब हमने इसमें इथेनॉल अमीन भी ऐड कर दिया, इथेनॉल अमीन भी ऐड हो गया है, एक एडिशनल हेड ग्रुप, तो इसे हम कहते हैं PE या फिर फॉस्फोट्रिडाइल इथेनॉल अमीन। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो एडिशनल ग्रुप है वो है सेरीन। ठीक, सेरीन एक अमीनो एसिड है। ठीक, जिसमें OH ग्रुप होता है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक, ये हमें 3 कार्बन ग्लिसरॉल है हमारा एल्कोहल, फर्स्ट फैटी एसिड चेन, सेकंड फैटी एसिड चेन, और ये है हमारा क्या है, ये है हमारा सेरीन, ये है सेरीन। और सेरीन के प्रेजेंस की वजह से हम इसे कहेंगे PS या फिर फॉस्फोटिडाइल सेरीन। ठीक, नेक्स्ट इज आइनोसिटॉल। ठीक, आइनोसिटॉल एक रिंग शुगर है। ठीक, 6 कार्बन शुगर है और ये हमारी एल्कोहल शुगर है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये रिंग स्ट्रक्चर, और ये रिंग स्ट्रक्चर जब फॉस्फेट से अटैच हो जाता है तो हम इसे कहते हैं PI या फिर फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल। ठीक, नेक्स्ट इज योर ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल आपको पता ही है, ये भी एक तरह का अल्कोहल है जो कि पहले से ही फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है। पर ये यहाँ पर जो मेन बैकबोन बनाने का यहाँ पर काम कर रहा है वो है हमारा ग्लिसरॉल। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारी कार्बन चेन है यानी कि फैटी एसिड चेन, जिसे मैं फर्स्ट नाम दे रही हूँ, पहली फैटी एसिड चेन जो कि फर्स्ट कार्बन से जुड़ी हुई है। ये हमारी फैटी एसिड चेन है जो सेकंड कार्बन से जुड़ी है। ठीक, और यहाँ पे थर्ड कार्बन जो है वो जुड़ा है फॉस्फेट से। अब ये जो हमारी फॉस्फेट से हमारा एक और मॉलिक्यूल आके जुड़ गया, वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ही है। अब ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एक एडिशनल ग्रुप की तरह है, बैकबोन की तरह नहीं, एक एडिशनल ग्रुप की तरह है। ठीक,
दूसरा ग्लिसरॉल है, तो हम इसको PG के नाम से बुलाएंगे, जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। ठीक, सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स या फॉस्फोग्लिसरॉल लिपिड्स। सो अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इन लेक्चर्स की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, हम एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं अबाउट सेल बायोलॉजी, तो वो आपको मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप सेल बायोलॉजी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। थैंक यू।